चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की। 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। और एग्री मार्केट में मसालों की अगर बात करें तो जीरा, जहां पर अब हल्की नरमी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की डिमांड रहेगी, एक्सपोर्ट की चिंता है, जिस तरह से तनाव चल रहा है उसका दबाव साफ तौर पर जीरे पे दिख रहा है। 26,350 रुपए के करीब जीरा, हल्की नरमी पिछले सत्र में दिखी थी। जीरे के बाद धनिया की बात करें तो अच्छी रिकवरी की कोशिश थी, उसके बाद मुनाफा वसूली आई और अब फिर से सुस्ती दिख रही है। 7,250 रुपए के करीब अभी भी पुराने स्टॉक का यहां पर दबाव है, लेकिन कहा जा रहा है कि नए सीजन में इस बार स्विंग काफी कम होने वाली है। हल्दी 13,350 के करीब, पिछले सत्र में 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी। ये गिरावट फिर से एक्सटेंड हो रही है क्योंकि जो बुआई के जो नंबर है वो काफी ज्यादा अलग अलग उत्पादक क्षेत्रों से आ रहे हैं। ग्वारगम शानदार रिकवरी के बाद अब मुनाफा वसूली 10,900 के नीचे ग्वारगम। ग्वार सीड का वायदा 5,400 के नीचे। पिछले सत्र में 3% तक टूट गए थे दोनों ही काउंटर। लगातार अब यहां पर मुनाफा वसूली फिर से हावी हो गई है। कहा जा रहा है कि पिछले सीजन से इस बार उत्पादन ज्यादा हो सकता है। कैस्टर अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर भी मुनाफा वसूली दिख रही है। पिछले सत्र में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी, लेकिन जो रिकवरी थी कैस्टर की वो काफी अच्छी थी और हाजिर डिमांड अभी भी मजबूत यहां पर है। कैस्टर के बाद अब बात करेंगे क्रूड सनफ्लावर ऑयल की, जहां पर इंटरनेशनल सप्लाई कम है, बाहर से सप्लाई की, इंपोर्ट की भी चिंता है। उसका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। 1200 के पार अब निकल चुका है। लगातार यहां पर तेजी का रुख दिख रहा है क्रूड सनफ्लावर ऑयल पे। कपास की बात करें तो 1585 के नीचे है। हल्की नरमी यहां पर एनसीडीएक्स के कपास वायदा में दिख रहे हैं लंबे समय से, लेकिन आइस कॉटन में आज काफी गिरावट आइस कॉटन के फ्यूचर्स में दिख रही है। करीब करीब 8% की बड़ी गिरावट दिख रही है। कपास कली 2925 के आसपास दायरे में कारोबार। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, हाल की लिस्टिंग है, आखिरी काउंटर है। इसके बाद आपको दिखेगा 1125 के आसपास, 1185 के आसपास फिर से यहां पर रफ्तार देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ है दिनेश जी, है दिनेश रोमानी है प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से। शुक्रिया दिनेश जी। सबसे पहले हल्दी में सर बताइए, फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या 13,000 के नीचे भी हल्दी जा सकती है क्या? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। जैसे जैसे दिसंबर अप्रोच होगा, मुझे लगता है हल्दी का जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा और प्राइसेस में दबाव हमें निरंतर देखने मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो 14,000 की जो हल्दी के लेवल्स है ये कोई कम लेवल नहीं है, उसे ही लेवल है और इन लेवल पर मुझे लगता है कि बिकवाली बार बार उतर कर आ रही है। डाउनसाइड मुझे लगता है, मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, डाउनसाइड 13,000 13,200 की संभावना इसमें नजर आती है। अपसाइड 14,000 14,200 का मुझे इसमें रेजिस्टेंस नजर आता है। ऊपरी स्तर पर बिकवाली करने का ही मन है। यहाँ पे ना बेचे, ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे बिकवाली की सलाह हल्दी में आ रही है। जीरा और धनिया सर फिर से यहाँ पर दबाव दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है या कुछ और सर? जी बिल्कुल विषम मोहन जी, मिडिल ईस्ट टेंशन को देखते हुए लगता है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी कमोडिटीज है उसमें चिंताएं जारी है और जारी रहने की पूरी पूरी संभावना है। अराइवल्स आज लीन पीरियड में भी हम 11-12 हजार बोरी के अराइवल्स ओंजा मार्केट में देखने को मिल रही है। सप्लाई निरंतर है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। अभी जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है कि 25,200 25,325 ये जो जोन है, ये डिमांड जोन है, यहाँ पर एक बार बाइंग उभर कर आ सकती है। एक वैल्यू बाइंग के तौर पर घेरा वहां पर खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड मुझे लगता है कि 25,850 और 26,200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 24,880 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके सर, ग्वार सीड ग्वारगम काफी मुनाफा वसूली आ गई, पिछले सत्र में 3% तक की गिरावट के आगे क्या लग रहा है, कुछ रिकवरी की उम्मीद करें और क्या वजह है? फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बताइएगा सर। जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, 51,500 के लेवल से 57,500 के लेवल्स ऊपर में स्विच हुआ है। वहां से 300 रुपए का करेक्टिव फेज मार्केट में हमें देखने मिला है। ये अभी अराइवल्स पीरियड जो है ये ऑन पीक चल रहा है। अभी धीरे धीरे यहाँ पर अराइवल्स बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है कि दिवाली के पहले पहले अराइवल्स का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा। जो भी किसान रहेगा जिसको अपने जरूरत के हिसाब से माल निकालना रहेगा, वो मार्केट में गुआर की अराइवल्स लाकर प्रेशर इसमें निरंतर बढ़ाता रहेगा। हालांकि डिमांड बिल्कुल ठीक ठाक है और फसल में भी ऐसी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की आशंकाएं नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 5400 5450 के आसपास की नवंबर गुआर जो है, यहाँ पर खरीदारी फिर से लौट कर आते हुए दिखेगी। अराइवल्स वहां पर कम होते हुए दिखेगी और दोबारा हमें 5550 5600 के लेवल्स आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। 5500 और 5650 के लेवल फिर से दिखेंगे। अब थोड़ा सा वेट करें, फिर नई खरीदारी करें। अभी अराइवल्स का प्रेशर दिख रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, अराइवल्स कम होंगे, फिर से तेजी लौटेगी। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद अब बात करते हैं कपास और कपास खली की। इंटरनेशनल मार्केट में कपास कॉटन काफी कमजोर हो गया। आइस कॉटन 65 सेंट
तक फिसल चुका है। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है कॉटन में और कपास खली में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, कॉटन में तो निरंतर प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट में हमें कंटिन्यूस देखने ही मिला है। ऊपर में 78 के ऊपर की लेवल्स क्रॉस नहीं कर रहा, डाउन साइड में 65 और 66 के लेवल्स हमें देखने मिलते हैं बार-बार। तो इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो हमारे प्राइसेस थोड़े से ऊपर है और उसी के हिसाब से लगता है मुझे कि प्रेशर यहाँ पर थोड़ा और भी बरकरार रह सकता है। जब न्यू फसल आने की भी आवक शुरू हो जाएगी तब इसका पूरा निर्णय पता चलेगा कि एग्जैक्टली फसल कितनी और डिमांड कितनी निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि ये 1560-65 के आसपास थोड़ा-सा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 1550 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट ज़ोन है। इसके नीचे हाल फिलहाल कपास जाता हुआ नहीं लगता है। ऊपर में मुझे लगता है कि 1615, 1635 ये बड़े रेजिस्टेंस ज़ोन है। 1635 के ऊपर में इसमें नई चाल देखने मिलेगी। लेकिन कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 2915, 2910 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन है, एक दायरा है यहाँ पर जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 298085 की अपसाइड लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 2885 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। नॉन एग्री में सबसे पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर की। क्या लग रहा है सर, जिस तरह के जॉब रिपोर्ट आए हैं उससे लग रहा है कि अब उस तरह की एग्रेसिव कटौती आगे होने की संभावना नवंबर में अब कम है। क्या असर होगा और गोल्ड और सिल्वर में वापस से तेजी लौटेगी या थोड़ा मुनाफा वसूली दिख सकता है अब? जी विश्व मोहन जी, करीब करीब 70% ये चांसेस बताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है और 30% ये चांसेस जताया जा रहा है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट भी कट हो सकता है। मिडल ईस्ट को टेंशन को लेकर मुझे लगता है कि यह काउंटर गोल्ड और सिल्वर अभी हमें तेज ही नजर आता है। साथ ही साथ ये डॉलर इंडेक्स की जो नीचे से मजबूती हुई है, जो 100.60 के लेवल से 102.60 के आसपास आया है, इसी को चलते थोड़ा सा प्रेशर हमें नजर आया है। साथ ही साथ जो जॉब का डेटा आया था वो काफी सुधर कर आया था। जो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो फ्राइडे आया वो काफी अच्छा आया और इसी के चलते हमारे यहाँ मुनाफा वसूली देखने मिली है। लेकिन डाउन साइड 75,500, 75,600 ये बेहद बढ़िया सपोर्ट जोन है। अपसाइड 76,600 ये रेजिस्टेंस जोन है। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है यहाँ से 100 रुपए की अगर घट आती है, यहाँ से 100 रुपए मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड बाय करना चाहिए। 76,300, 76,550 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 75,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 92,500, 93,000 यह दायरा खरीदारी का एक अच्छा जोन है। पोजिशनल प्लेयर्स ने यहाँ पर बाय करना चाहिए। 91,500 का स्टॉप लॉस पोजिशनल प्लेयर लगा सकते हैं। अपसाइड 96,400 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, क्रूड में सर बताइए, पिछले हफ्ते 8% की तेजी, करीब करीब पौने 2 साल में सबसे शानदार हफ्ता रहा पिछला हफ्ता। आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है। आगे की चाल कैसी रहेगी क्रूड में सर? ये एक ऐसा काउंटर विश्व मोहन जी जो मिडल ईस्ट टेंशन इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। 5570 के लो बनाने के बाद में 6300 के लेवल्स मतलब करीब करीब 700 से 800 रुपए का उछाला इसमें एक हफ्ते के भीतर देखने मिला है। मुझे लगता है कि 6210-11 एक वापस सपोर्ट जोन है। यहाँ पर एक बार खरीदारी लौट कर आ सकती है। 6320, 6350 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 6140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बाइंग में बरकरार रहना चाहिए। ओके, शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी राय दे दी। चलिए अब वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ गौतम शाह होंगे, फाउंडर है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के। उनसे जानेंगे कि चार्ट के दम पर किन शेयरों में दमदार तेजी दिख सकती है, किस सेक्टर पर, किस शेयर पर वो नजर रखने को कह रहे हैं। बताएंगे सब कुछ ब्रेक के बाद।